नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर चैनल में। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि कल है आषाढ़ अमावस्या। आषाढ़ अमावस्या के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए और ज़रूर सुनना चाहिए। और आप लोगों को पता भी होगा कि 108 चावल के दाने वाला उपाय हम कब करते हैं। जब कोई विशेष दिन आता है, जब कोई जैसे कि अमावस्या, एकादशी, इस दिन आप 108 चावल के दाने वाला उपाय कर सकते हैं। खुद सोचो कि दोनों दिन के ही विशेष दिन पड़ रहा है। इस दिन आषाढ़ अमावस्या है जो कि 25 जून को पड़ रहा है, और उस दिन आप 108 चावल के दाने वाला उपाय ये ज़रूर करना, ताकि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप लोगों को मतलब 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोग कर लेते हैं, तो घर में कोई भी एक सदस्य भी है तो वो अपने पूरे परिवार के लिए 108 चावल के दाने वाला उपाय कर सकता है। घर के सब व्यक्ति को 108 चावल के दाने वाला उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस उपाय को जो फल होगा हमें बहुत ही जल्दी और बड़ा होकर मिलता है। मतलब आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है और बहुत अच्छे से पूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस आषाढ़ अमावस्या के दिन को अपने हाथ से नहीं देना चाहिए। तो इस दिन आपको 108 चावल के दाने का उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस अमावस्या के दिन किन लोगों को कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये निकल के आती है कि आखिर 108 चावल के दाने वाला उपाय कौन कौन कर सकता है, और घर में कोई एक सदस्य हो वो किसको करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर आपको बता दें तो आपको ये 108 चावल के दाने वाला उपाय है, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। मतलब आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, किसी भी प्रकार की कोई दुख परेशानी है, या किसी प्रकार की कोई ऐसा काम है जो कि भगवान शिव जी से बोलकर उसे करवाना चाहते हैं, तो भाई अब उस सभी मनोकामना के लिए आप लोगों को इस 108 चावल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। और इस उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए अलग अलग कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। घर में कोई एक सदस्य है वो भी इस उपाय को अपने घर परिवार के लिए के लिए अपनी कर सकता है। घर की जो माताएं बहनें हैं, वो माता बहन में से एक भी कोई माता बहन इस उपाय को कर सकती है। पर अगर माता बहन नहीं है तो घर का जो कोई पुरुष जो बड़ा है वो भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 108 चावल के दाने उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखिए, जो अमावस्या का जो दिन है वो आप ये 108 चावल के दाने का जो उपाय है आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। पर ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप सुबह के समय 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में सुबह आप कर सकते हैं। अगर आप शाम को कर रहे हैं तो शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। 108 चावल के दाने वाला उपाय हमको करना है, किसके साथ में करना है। मतलब अकेले हम लोग सिर्फ उपाय की सामग्री को लेकर के उपाय कर सकते हैं, कुछ सामग्री भी लेकर के जाना ज़रूरी है। क्योंकि हम कोई उपाय करते हैं, हमें भगवान के सामने कभी ये नहीं दर्शाना चाहिए कि हम आपके पास अगर आ रहे हैं तो सिर्फ उपाय के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए कभी भी उपाय को करो तो अपनी सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर के नहीं जाना चाहिए, आपको अपनी पूजन थाली भी लेकर के जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये वाले उपाय आपको करना कहाँ पर है। तो देखो, 108 चावल के दाने वाला उपाय है। उपाय को चाहे आप सुबह करो या चाहे शाम करो, आप लोग शिव जी के मंदिर में ही, आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है, शिवालय हो, जहाँ पर शिव जी
विराजित हैं वहाँ पर जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ये उपाय घर पर नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दोस्तों, आपने पहले भी सुना होगा, जितनी बार आप उपाय सुनते हो उतनी बार आपके बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, वो आप पकड़ लेते हो। उन गलतियों को जब सुधारोगे तो वो और गलतियाँ सुधर जाएंगी और वो नहीं होगी। आपको उस उपाय का फल निश्चित सी बात है बहुत अच्छा और बड़ा होकर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि 108 चावल के दाने वाला उपाय को करने की विधि क्या है। तो देखो, उपाय जब भी आप चाहो, चाहे सुबह को करो या चाहे शाम को करो, शुद्धता का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं 108 चावल के दाने के उपाय की विधि क्या है। तो देखो, उपाय जब भी आप करो, चाहे सुबह करो चाहे शाम करो, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखो। महत्वपूर्ण चीज़, 108 चावल के दाने आएंगे कहाँ से। तो देखो, आपके घर में जो भी रसोई घर है जहाँ पर आप अपना चावल या आटा या खाना बनाते हैं, वहाँ पर आप जाइए और चावल जो कि बिल्कुल टूटे ना हो, छोटे छोटे से ना हो, उन चावलों को छोड़ कर के आपके जो भी घर में साबुत तैयार चावल है वो आप वहाँ से गिन करके 108 चावल के दाने अपने घर में रसोई घर से वहाँ पर ले आए। थोड़े वहाँ से निकाल लें। पहले आप लोग एक कटोरी में या एक मुट्ठी में अलग से निकाल कर रख लें और अब थोड़े अलग कर रख लें। उसके बाद में आपको गिन करके 108 चावल के दाने आपको अलग करके एक कटोरी में रख लें। पूरे 108 चावल के दाने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। जैसे ही आप 108 चावल के दाने अलग निकाल जाते हैं तो इनको किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में या किसी एक कटोरी में सुरक्षित रख लें, ताकि एक भी चावल के दाना इधर उधर ना हो, आपको उपाय भी अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आप लोगों 108 चावल के दाने हो जाते हैं तो भाई उसके बाद में आप जब भी ये उपाय कर रहे हैं, चाहे सुबह कर रहे हैं चाहे शाम कर रहे हैं, आपको अपने घर से निकलना है। सबसे पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर नहीं निकलना है, उपाय के साथ में जो आपको पूजन भी करना है। तो देखो, सुबह के समय जा रहे हो तो कोशिश करना कि आप उस दिन मिट्टी का जल मिल जाए। मतलब एक दिन पहले आप लोग रात्रि में क्या करना है, मिट्टी के पास में जल भरकर रख देना है। उस मिट्टी के पात्र के जल को रात भर रखे रहने देना है और फिर सुबह उस मिट्टी के पात्र के जल को निकालकर तांबे के लोटे में या फिर जिस लोटे से जल भरते हो उस लोटे के अंदर डालना है और उस लोटे के जल को लेकर के फिर शिव जी के मंदिर में जाना है। दोस्तों, इस जल को चढ़ाने का ना बहुत ही बड़ा फल मिलता है। इसके बाद में जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो आप लेकर के जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आपको सुबह पूजन सामग्री भी लेकर के जाना है। एक लोटा जल पहले आप एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप चढ़ा दें। और अगर आप शाम के समय जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक आप उनके सामने तैयार कर ले और उसको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ाए। शिवलिंग के मंदिर में पहुंच करके सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन करने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। उसके बाद में अपनी पूजा अर्चना करनी है। जाते ही बिल्कुल पहले आप अपना उपाय शुरू मत कर लीजिए। अब आपने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दिया अगर सुबह जा रहे हैं, और उसके बाद आप लोगों शिवलिंग के सामने कहीं पर बैठ जाना है। उपाय को शुरू करना है। उपाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने सामने वह 108 चावल के दाने रख लेना निकाल करके। उसके बाद में अपने सीधे हाथ से करना है, अपने सीधे हाथ की हथेली से करना है। एक एक चावल का दाना उठाना है और भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। और वो भी श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोलकर
एक चावल का दाना उठाया, आपने शिवलिंग पर चढ़ा दिया श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोलकर। उसी प्रकार से आपने दूसरा चावल का दाना उठाना है, वो भी शिवलिंग पर चढ़ा देना है श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोलकर। इसी प्रकार से आपको 108 चावल के दाने एक एक करके उठाना है और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोल करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और फिर भगवान भोलेनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है, ताकि भगवान भोलेनाथ आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, वो पूरी कर दे।